बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देखिए मेरे चैनल के ऊपर शहरोज़ अब्दुल्ला के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर भी करते होंगे। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को इस टॉपिक को समझने से पहले आप अंडरस्टैंड करें कि रेजिस्टर आप बेसिकली किस चीज को कहते हैं। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें रेजिस्टर्स क्या होते हैं। रेजिस्टर्स आर दोज डिवाइसेस या दोज थिंग्स व्हिच कंज्यूम्स द चार्जेस या एनर्जी, जिसका काम चार्जेस को या एनर्जी को कंज्यूम करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। लाइक फैन इज अ रजिस्टर, फैन इज अ रजिस्टर। आपके पास आजी बल्ब रेजिस्टर है, मोटर रेजिस्टर, कोई भी चीज जो कि एनर्जी इस्तेमाल करती है वो क्या है जी, दैट इज रेजिस्टर। हर वो चीज जिससे एनर्जी इस्तेमाल होती है उसको रेजिस्टर कहते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे एनीथिंग या यूं कहें एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यूं कहें कि एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, any electrical component which consumes the energy called resistors, उसको हम लोग क्या कहते हैं, resistors कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, resistor की जो सिंबल है वो कुछ इस तरह होता है और रेजिस्टर को बेसिकली हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। सही हो गया यहां तक। अब जरा देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आप कैसे करते हैं, द वेज, द मेथड बाय विच डिफरेंट रेजिस्टर्स आर कंबाइंड या कनेक्टेड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टर्स कहते हैं। द वेज या द मेथड्स बाय विच डिफरेंट रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, सो कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे कि द वेज या द मेथड्स या द टेक्निक्स बाय विच we can connect different resistors called combination of resistors, उसको हम लोग combination of resistors कहते हैं। हमारे पास resistors की combination के दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है, चलिए हम लोग पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को समझ लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है, आप कहते हैं कि the type of combination of resistors in which for the flow of current या charges only single path is available, जिसमें करंट के फ्लो के लिए या चार्जेस के फ्लो के लिए सिर्फ एक पाथ अवेलेबल हो, उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि the type of combination of resistors in which for the flow of current या charges, दोनों कह सकते हैं, only single path is available, जिसमें चार्जेस या करंट के फ्लो के लिए सिर्फ एक पाथ अवेलेबल हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, called series combination of resistors, उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कह सकते हैं।
चलिए जी, अब जरा देखते हैं इसके डायग्राम की तरफ। इस आपके कंसीडर करें कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं और आपने तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे कंसीडर करें, कंसीडर 3 रेजिस्टर्स, कंसीडर 3 resistors are connected in series and applied with a voltage source, and applied with a voltage source, और आपने उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स भी लगा दिया है। चलें जी, आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है और ये तीसरा रेजिस्टर है, और इन तीनों को हमने इस तरह से एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, कुछ इस तरह। ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। चल मैं कहता हूं कि ये R1 रेजिस्टर है, ये R2 रेजिस्टर है और ये R3 रेजिस्टर है, और ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स है। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है। ये फिगर किस चीज की है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की है, याद रखें। हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, गौर से देखिएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स of series combination, सीरीज कॉम्बिनेशन की हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स चार्ज या करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। करंट इसमें तीनों में सेम होगा, ठीक है। आप कहेंगे इन सीरीज combination of resistors, current through each resistor is same। हर रेजिस्टर के साथ या जब हर रेजिस्टर का जो करंट है वो क्या होता है? सेम होता है। तो मैं लिखूंगा as that I1 equal to I2 equal to I3 all is equal to I। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि the total voltage provided by the battery is equal to sum of voltages across each resistor। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 वोल्ट की बैटरी प्रोवाइड की है, तो पहले वाले का जितना वोल्टेज होगा, दूसरे का जितना वोल्टेज होगा, तीसरे का जितना वोल्टेज होगा, तीनों को प्लस करो तो आंसर भी 50 ही आएगा, उससे ज्यादा कम नहीं आएगा। आप कहेंगे द टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड is equal to sum of voltages across each resistor, ठीक है। आप कहेंगे as that V is equal to V1 plus V2 plus V3, ठीक है। आपको मालूम है from Ohm's law। चलिए अब हम लोग इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम ओहम्स लॉ आपको मालूम है ये हो जाएगा V इक्वल टू IR के इक्वल होता है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो इस V की बजाय हम लोग क्या लिख लेंगे? IR, इसकी बजाय लिख लेंगे I1R1 प्लस इसकी बजाय लिख लेंगे I2R2, इसकी जगह लिख लेंगे प्लस I3R3। लेकिन हमने स्टार्ट में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में ये पढ़ा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज व्हाट? सेम,
ठीक है, करंट हर रेजिस्टर के साथ क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, I1 को R में कन्वर्ट कर लें, I2 को R में कन्वर्ट कर लें, I3 को R में कन्वर्ट कर लें। सही हो गया। चलिए I हमने सबसे कॉमन ले लेना है, यहाँ R1 आ जाएगा, R2 आ जाएगा, R3 आ जाएगा। सही है, I को बोथ साइड से फिनिश कर ले या कैंसिल कर ले, आपके पास जो इक्वेशन आएगी इट विल बी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखें ये जो हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया है, दिस इज नेट या इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये जो हमने फाइंड किया, दिस इज द नेट टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसलिए मैं इसके साथ बेस में छोटा सा E लिख लूंगा। E shows you equivalent या total या net resistance of the combination। ठीक है, here RE shows equivalent और net और total resistance of the combination। ये कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस आपको शो करता है। चलिए इसके बाद इसमें एक बहुत खास एमसीक्यूज है, अक्सर ये पॉइंट पेपर में आता है। याद रखें कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वैल्यू। RE की जो वैल्यू होगी वो R1 से भी बड़ी होगी, R2 से भी बड़ी होगी, R3 से भी बड़ी होगी। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कि ये क्यों सर? वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास R1 2 ओहम है, R1 मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 2 ओहम है, R2 मेरे पास 5 ओहम है और R3 मेरे पास 10 ओहम है। तो 2 + 5 + 10 कितना आ गया, 17 ओहम आ गया। तो RE की वैल्यू तो 17 हो गई ना। क्या 17 ओहम जो है वो 2 ओहम, 5 ओहम और 10 ओहम से बड़ा नहीं है? ये लॉजिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। सही है, आप कहेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स, equivalent resistance is greater than each individual resistance of the combination। पूरे कॉम्बिनेशन में RE की वैल्यू हर रेजिस्टेंस की वैल्यू से बड़ी होगी। ठीक है, अच्छा तो ये हमने किया, ये जो सारा हमने डिस्कस किया इट वाज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।